हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब मैं आंसर राइटिंग करती हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम होती है कि मेरे को पॉइंट्स नहीं मिलते, तो मुझे उन पॉइंट्स को रटना होता है। तो मैं आपको वही पॉइंट्स कराऊंगी जिससे आप आंसर राइटिंग कर सको। क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने बेखबरी के दौर में ही भारत को जीत लिया। क्वेश्चन एक बार फिर से, ब्रिटिश ने बेखबरी के दौर में ही भारत को जीत लिया। अब जैसे कि यहाँ पे स्लाइड पे लिखा हुआ है कि यह कथन आधुनिक भारत के इतिहास लेखन में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। अब साम्राज्यवादी दृष्टिकोण मतलब जैसे कि अपने एक राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्रों को अपने अधीन कर अपना हित साधने का सिद्धांत। साम्राज्यवादी का मतलब कि कोई देश, जैसे अंग्रेज थे वो भारत में आए थे, तो उनका मेन मोटिव था कि अपनी शक्ति और उनको अपनी शक्ति बढ़ानी थी और उनको अपना गौरव बढ़ाना था। और इसलिए वो हमारे भारत में, हमारे देश में जो भी हमारे प्राकृतिक और मानवीय संसाधन थे वो उसको अपने नियंत्रण में लेना चाह रहे थे। तो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का मतलब यही है कि अंग्रेज भारत की सारी चीज़ों पर अपना अधिकार जमाना चाह रहे थे, जिससे उनके पास पैसों की जो उनकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाए। सेकेंड लाइन है कि ब्रिटिश कंपनी ने भारत जीतने की कोई योजना नहीं बनाई थी और ना ही वह भारत जीतने की लालसा से प्रेरित थे, किंतु आकस्मिक और बिना किसी इच्छा के भारत को जीत लिया। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो ब्रिटिश कंपनी थी उसने अपनी पहले से कोई प्लानिंग या कोई अपनी योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उसने टाइम के साथ साथ अपने बिना किसी मतलब आकस्मिक और बिना किसी इच्छा के भारत को जीत लिया। उन्होंने पहले से कोई प्लानिंग या कोई योजना नहीं बनाई थी, बस उन्होंने जीत लिया। ब्रिटिश कंपनी के समक्ष भारत जीतने की योजना नहीं थी, किंतु यह सही है कि बदलती हुई परिस्थितियों ने कंपनी की महत्वाकांक्षा को जगाया तथा उसे राजनीतिक विजय के लिए प्रेरित किया। कंपनी भारतीय व्यापार को जारी रखने के लिए भारतीय संसाधन की तलाश में थी, क्योंकि जब तक मुगल साम्राज्य सशक्त था कंपनी इस दिशा में सोच भी नहीं सकती थी। जैसे कि मैंने कहा कि ब्रिटिश की पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, बस उनको लगा कि अब उनके पास पैसों की प्रॉब्लम हो रही है और धीरे धीरे करके वो आराम से जीत सकते हैं। जैसे कि प्लासी का युद्ध हुआ था और किस तरीके से उन्होंने वो उस युद्ध को जीता था। उनको लगा कि हम ऐसे ही धीरे धीरे करके जीत सकते हैं और भारत पर राज कर सकते हैं। और उसके बाद लेकिन वो तब तक नहीं जीत सकते थे भारत को जब तक मुग़ल साम्राज्य था, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य उनको सिर्फ व्यापार ही करने दे सकते थे। मुग़ल साम्राज्य अपने में बहुत शक्तिशाली था, पर जब मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हुआ और देखा उन्होंने, जब मुग़ल साम्राज्य समाप्त हुआ, मतलब समाप्त होने की कगार पे आ गया, और तो एक राजनीतिक शून्य की स्थिति हो गई थी, जिससे उनको लगा कि हाँ अब हम इसको आगे जीत सकते हैं, जो उन्होंने बक्सर के युद्ध में जीता था। जैसे कि इसमें भी लिखा हुआ है कि मुग़ल साम्राज्य के विघटन के पश्चात कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्य तथा भारतीय राज्यों की मुग़ल कमजोरी ने, जैसे कि इसमें भी लिखा हुआ है, मुग़ल साम्राज्य के विघटन के पश्चात कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्य तथा भारतीय राज्यों की मुग़ल कमजोरी ने कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्रेरित किया। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें वही लिखा है। 1813 के चार्टर में स्थिति में नाटकीय परिवर्तन ला दिया, क्योंकि अब भारत में ब्रिटिश उद्देश्य अधिक से अधिक क्षेत्रों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना था। 1813 के चार्टर में
यही था कि अब जो कंपनी को ब्रिटिश की पार्लियामेंट के अंडर ला दिया गया था। कंपनी को पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग चलाया जाना था। लॉर्ड हेस्टिंग्स से डलहौजी तक लगभग सभी गवर्नर जनरल का बल साम्राज्यवादी विस्तार पर रहा। ये भी आप समझ पा रहे होंगे कि समाजवादी नहीं है, ये साम्राज्यवादी विस्तार है। लॉर्ड हेस्टिंग्स से डलहौजी तक सभी, मतलब कि जो भी लॉर्ड हेस्टिंग्स से डलहौजी तक लोग आए थे, उन्होंने भारत पर कब्जा करने का ही सोचा। उन्हें जितना हो सके हर राज्य को कि सब उनके कंट्रोल में आ जाए, जिससे उनकी पैसों की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो यही इसमें लिखा है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स से डलहौजी तक जो भी गवर्नर जनरल आए थे, उन्होंने साम्राज्यवादी विस्तार पर ही बल दिया। इसमें भी यही है कि 1813 ईस्वी के चार्टर के माध्यम से भारत का दरवाज़ा ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया था। इस तरह भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल बदलती रही। एक एक करके, जैसे प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, उन्होंने देखा कि उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है और वो किस तरीके से उन चीज़ों को ले सकते हैं। उन्होंने अपना आराम से धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को, सारे राज्यों को अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस और अलग अलग संधियाँ बनाकर अलग अलग नीतियों के तहत भारतीय राज्यों को अपनी तरफ अपने अंडर लाया है। इसलिए अगर किसी काल में बेखबर थी तो वह भारतीय राज्यों के लिए थी, ना कि ब्रिटिश कंपनी के लिए, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी इस स्थिति के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया, इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से आपको ये जैसे पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको इन्हीं पॉइंट्स को रटना है या याद करना है, या समझोगे आप तो ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा, ताकि आप इसके अकॉर्डिंग ही एक हिस्ट्री को, मतलब एक हिस्ट्री की तरह स्टेप बाय स्टेप करके अगर आप इसको समझोगे, याद करोगे, तो आप आराम से एक आंसर राइटिंग लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करें। मैं नेक्स्ट क्लास में जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और आपको लगता है कि कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप उसको भी लिखें। और जो लास्ट में लिखा है कि इसलिए अगर किस काल में बेखबर थी, किस नहीं है, ये इस काल में है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।